हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल पे। जैसा कि आपको बता दें कि आईबी की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन रिलीज कर गई है, जिसमें से आपके आईबी के सिक्योरिटी असिस्टेंट के साथ साथ एग्जीक्यूटिव एंड द एमटीएस की पोस्ट है। एज सिलेक्शन प्रोसेस सिलेबस नंबर ऑफ पोस्ट क्या होने वाला है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होने वाला है, कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सभी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यही इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका लिंक आपको हमारे चैनल पे, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग कहीं से भी इसको डाउनलोड करके एक बार इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आइए उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि हम लोग पहले बात करते हैं, जो वैकेंसी है वो आपके निकल के आ रही है आईबी की तरफ से। और जो आईबी है वो याद रखिएगा होम अफेयर यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें से मैंने आपको पोस्ट बताया, बहुत सारे पोस्ट है। यदि इसके एलिजिबिलिटी को आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए, तो एप्लीकेशन आपका 5/11 से स्टार्ट होने वाला है। 25/11 तक इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकेंगे। उसी के साथ साथ यदि फी की बात करते हैं, तो जो लास्ट डेट है आपका फी पेमेंट का वो भी 25/11 रखा गया है। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहना होगा। यदि बात करते हैं एप्लीकेशन फी के लिए, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 450 रुपए, वहीं SC ST से 50 रुपए, वहीं किसी भी कैटेगरी की महिलाएं हैं उन्हें भी 50 रुपए यहाँ देना होगा। यदि हम लोग बात करते हैं डेबिट जो पेमेंट है, आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू जो यहाँ पे पेमेंट है आप लोग कर सकते हैं। बात करते हैं एज के बारे में, तो यदि हम लोग बात करते हैं तो मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होने वाला है। लेकिन यदि बात करते हैं एमटीएस की जो पोस्ट है उसके लिए आपका जो एज है वो आपका 25 वर्ष होना चाहिए। और उसी के साथ साथ सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के लिए आपका यहाँ पे 27 वर्ष एज होना चाहिए। जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो यहाँ भी आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी के बारे में, तो इसमें से यदि हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए आपको 1521 पोस्ट, और वहीं बात करते हैं एमटीएस के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 150 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पर यदि आप लोग देखते हैं तो आप लोग का जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं, तो 10th आपका पास आउट होना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। जिस भी जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां से रिलेटेड आपका डोमिसाइल होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज आपको मालूम रहना चाहिए। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहां पे। यदि बात करते हैं कैटेगरी वाइज कितनी सीट होने वाली है, तो आइए उसको देख लेते हैं। यदि बात करते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए, तो जनरल के लिए आप लोग देख सकते हैं 755 है, एडब्ल्यूएस के लिए 152, वहीं ओबीसी के लिए 271, वहीं एससी के लिए 240, एसटी के लिए 103, और टोटल करने पर 1521 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यदि बात करते हैं यूआर के लिए, तो यहाँ पे जो मल्टीटास्किंग है उसके लिए एमटीएस के लिए 68 पोस्ट है। वहीं बात कर रही है डीडब्ल्यूएस से 15 पोस्ट, ओबीसी से 35, एससी से 16, एसटी से भी 16, टोटल करने पर 150 यहाँ पे आपको पोस्ट निकलने को आएंगे। यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग यहाँ 1671 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा खासा वैकेंसीज हो सकता है। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहां से आपको जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो भी हमें वहां से मालूम चलने वाली है। तो इसका जो लिंक है आपको फिर से बता दें, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपके बारे में बताया था कि आपको वहां का भाषा मालूम होना चाहिए। जैसे अगरतला की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बांग्ला आपको आना चाहिए, कार्बो आना चाहिए, ओकबोरोक आना चाहिए, मेटाई एंड लुसहाई, ये जो भाषा है ये आपको आना चाहिए। अहमदाबाद से बात करते हैं तो यहाँ पे आपको गुजराती लैंग्वेज आना चाहिए। यहाँ पे है कैटेगरी वाइज, यहाँ पे आप लोग सीट भी देख सकते हैं। जैसे असिस्टेंट सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात करें तो यदि अहमदाबाद की बात करते हैं तो सर टोटल 35 सीट है। वहीं एमटीएस से आपको 4 सीट देखने को मिलेगा। अमृतसर से अप्लाई करते हैं तो वहां से आपको पंजाबी आना चाहिए। बेंगलुरु से अप्लाई कर सकते हैं तो वहां का लैंग्वेज आपको मालूम होना चाहिए। भोपाल के लिए हिंदी है, चंडीगढ़ के लिए हिंदी एंड पंजाबी दोनों है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हर कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कलकत्ता की बात करते हैं तो बंगाली एंड द सैलाइथी यहाँ पे आपका भाषा रखा गया है। पटना की बात करें तो यहाँ पे हिंदी है, और यहाँ पे आपको जो पोस्ट है 44 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा, जहां से भी आपको अप्लाई कीजिएगा वहां से आपको वहां का जो डोमिसाइल है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। चलिए चलते हैं किस प्रकार से कौन कौन से यहाँ पे पोस्ट है उसके बारे में जानते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए और एमटीएस के लिए, ये दोनों ही आपके ग्रुप सी की पोस्ट है, जो कि नन गेजेटेड पोस्ट है, आपको बता दें। यदि बात करते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के, तो यहाँ पे लेवल 3 का आपको सैलरी देखने को मिलेगा, जो कि 21,000 से लेकर आपके 69,000 के बीच। वहीं एमटीएस में लेवल 1 का यहाँ आपको सैलरी देखने को मिलेगा 18,000 से लेकर 67,000 के बीच में। साथ में जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को मिलता है वो तो आपको देखने को ही मिलेगा।
ठीक है। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस आपको 20% आपका बेसिक का यहाँ पे दिया जाएगा, और यहाँ पे आपको हॉलीडेज जो है 30 CL यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको 10th पास आउट होना कंपलसरी है, इस बात का याद रखिएगा। जहां से भी आप लोग अप्लाई कीजिएगा वहां का डोमिसाइल आपको मालूम होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसी के साथ साथ यदि बात करते हैं तो लोकल लैंग्वेज वहां का आपको आना चाहिए। जैसे लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने बात किया, उसके लिए यदि किसी प्रकार का आपका फील्ड एक्सपीरियंस है इंटेलिजेंसी वर्क में, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। एज के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं कि 25 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच में आपका होना चाहिए, जो मैक्सिमम एज है। उसके बारे में जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है वो सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। यदि हम लोग बात करते हैं तो आपके जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में एग्जामिनेशन आपका होने वाले हैं। टीयर 1 की बात करते हैं तो यहाँ जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मैथ से, उसी के साथ साथ आपका रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से और जनरल अवेयरनेस से यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जनरल स्टडी से। तो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 1 घंटा समय दिया जाएगा। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। सही करने पर आपको 1 नंबर दिए जाएंगे और गलत करने पर यहाँ पे आपका 1/4 मार्क यानी 0.25 मार्क्स यहाँ पे कट कर लिया जाएगा, इस बात का याद रखिएगा। हर एक सेक्शन में आपको 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, बात करते हैं टीयर 2 में, तो यहाँ ऑफलाइन आपका एग्जामिनेशन होने वाला। पहला एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन होगा, दूसरा एग्जामिनेशन आपका टीयर 2 का ऑफलाइन होने वाला है, जिसमें से आपको ट्रांसलेशन करना होगा 500 वर्ड को फ्रॉम अ लोकल लैंग्वेज डायरेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, चाहे तो इंग्लिश से हिंदी या फिर हिंदी से इंग्लिश आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन करना होगा। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, 1 घंटा आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, टीयर 2 में ही आपको स्पोकन एबिलिटी होना चाहिए जिस भी भाषा में आप हैं उसके लिए। टीयर 3 में और इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ 50 मार्क्स होने वाला है। उसी के साथ साथ जो स्पोकन एबिलिटी है उसके लिए आपको 10 मार्क्स का यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। टीयर 1, टीयर 2 इज अ क्वालिफाई, टीयर 2 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी ये दोनों को सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। द क्वालिफाइंग इन अ टीयर 2 इज 20 आउट ऑफ 50। यदि यहाँ पे देख सकते हैं 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन है, इसमें से आपको 20 मार्क्स यहाँ पे लाना कंपलसरी है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे हम लोग यदि बात करते हैं तो किस प्रकार से अप्लाई आप लोग करना है, ये आप लोगों ने जान ही लिया है, और जो पेमेंट है उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया है। तो यही था इस वीडियो में। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है, जितना हो सके डिटेल से मैंने आपको बताने की कोशिश की, हर एक पॉइंट आपको बताया। जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा उसको कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर पूछिएगा। उसी के साथ साथ आपको बता दें, यदि आप लोग इंस्टाग्राम का यूज करते हैं तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप हमें वहां पे फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ बता दें कि अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।